लेकर आएंगे। इसका उद्देश्य संत का उद्देश्य स्वयं का कल्याण करते हुए जगत कल्याण के लिए भगवान ने हमें प्रेरित किया। माँ पद्मावती का दरबार लगा हुआ है, प्रभु पार्श्वनाथ विराजमान है, नागपुरा भैरव विराजमान है और यहाँ पे भक्तों का भक्ति से सराबोर दिल है। लुधियाना क्षेत्र में भक्ति का दिल है। ये राज राजेश्वरी तीन लोक की स्वामिनी है, जगत कल्याणी है, सबकी पालनहारी है और भगवती के रूप में बोलते हैं। कोई माँ पद्मावती बोलते हैं, कोई लक्ष्मी बोलते हैं, कोई सरस्वती बोलते हैं। 108 स्वरूप है और 108 स्वरूपों में मैंने इनको निहारा है। ने इनका साक्षात दर्शन किया है। मेरा हर पल, मेरा हर क्षण, मेरा हर कदम इनके ही निर्देश से उठता है। माँ के हृदय हार है वो पार्श्वनाथ, क्योंकि माँ के मस्तक के ऊपर भगवान विराजमान है। तो माँ की जवाबदारी थी कि ये प्रतिष्ठा में कोई बाधा न आए। तो माँ पद्मावती की आप पे जो कृपा है ये कब हुई? 96 के अंदर मेरे प्राण पंखेरु तो डॉक्टरों के हाथों में चले गए थे। अचानक माँ की छवि नजर आई। माँ ने बगैर ऑपरेशन किए मुझे ऑपरेशन थिएटर से बाहर लेके आ गई और कुछ प्रेरणा मिली। मैंने तब किया, जब किया और माँ का साक्षात्कार हुआ और मेरी कैंसर जैसी बीमारी जल मूल से खत्म हो गई। तब से मुझे प्रेरणा 96 से मिली और तब से ही माँ के इस नाम से ही मेरा नाम उजागर हो रहा है और चंदन नाम से ही आज सभी जाने जाते हैं। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो खुद कितनी सुंदर होगी, तो कैसे बखान करेंगे आप माँ की सुंदरता? जब साक्षात्कार में आई तो मेरी तो आंखें बंद हो गई, आंखें चुंधिया गई उनकी तेज को देख के। उनके चेहरे को साक्षात मनुष्य के रूप में मुझे दर्शन दिया था, एक कन्या के स्वरूप में, तो मेरी आंखें चुंधिया गई। जय श्री आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं स्वागत है। विश्व का प्रथम 109 चंदन पार्श्व पद्मावती दीप शक्तिपीठ की संस्थापिका गुरु मैया आचार्य श्री चंदन प्रभा जी महाराज साहब के पावन सानिध्य में चंदन पार्श्व पद्मावती दिव्य दर्शन रथ यात्रा लुधियाना नगरी पहुंची। महाराज साहब हमारे साथ मौजूद है, इनसे सबसे पहले आशीर्वाद है। माता जी, आप जो ये यात्रा लेकर आएंगे, इसका उद्देश्य इस यात्रा का उद्देश्य एकमात्र यही है। भगवान महावीर ने आगम सूत्र में एक सुवाक्य दिया था, तिन्नानम तार्यन, कि संत स्वयं तीरे औरों को तारे। संत का उद्देश्य स्वयं का कल्याण करते हुए जगत कल्याण के लिए भगवान ने हमें प्रेरित किया। उसी ही आदर्श वाक्य, उसी पैगाम को लेके हम नगर 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 शहर शहर घूमते हैं, जाते हैं, देश विदेशों तक जाते हैं। अभी मैं जस्ट गैंगटॉक, सिक्किम और दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी होते हुए गुवाहाटी, गुवाहाटी से दिल्ली, पानीपत, चंडीगढ़, कल परसों में चंडीगढ़ में थी। राज्यपाल साहब का हमारा दोनों के साथ में कार्यक्रम था, बहुत बड़े पैमाने पे चंडीगढ़ में परसों का न्यूज़पेपरों में आपने देखा ही होगा। तो जी हाँ, अब वो ही यात्रा हम आज लुधियाना शहर में आए हैं। माँ पद्मावती का दरबार लगा हुआ है, प्रभु पार्श्वनाथ विराजमान है, नागपुरा भैरव विराजमान है और यहाँ पे भक्तों का भक्ति से सराबोर दिल है। लुधियाना क्षेत्र में भक्ति का दिल है और ऐसा दिल है
तो बार बार यहाँ भक्तों के बीच में आने की हमारी इच्छा रहती है। और यहाँ आने के बाद में बहुत आनंद आता है, क्योंकि हम अपनी आत्मा का कल्याण तो पद्मावती धाम में बैठ के भी कर सकते हैं, पर भक्तों के प्रेरणा दे करके उनके हृदय का परिवर्तन कराने के लिए यही सत्संग एक बहाना है। यही समारोह एक आयोजन करके हम अपनी वाणी को उन तक पहुंचाते हैं, किसी न किसी का दिल परिवर्तन होता है। यही हमारी इस यात्रा का उद्देश्य है। आप माँ पद्मावती की इतनी बड़ी परम भक्त हैं और आपने 109 पार्श्व पद्मावती जो तीर्थ की वो प्राण प्रतिष्ठा रखवाई और इतने बड़े पैमाने पे आयोजन करवाया, इसके पीछे जो प्रेरणा है वो कहाँ से मिलती है? ये राज राजेश्वरी 3 लोक की स्वामिनी है, जगत कल्याणी है, सबकी पालनहारी है। और भगवती के रूप में बोलते हैं, कोई माँ पद्मावती बोलते हैं, कोई लक्ष्मी बोलते हैं, कोई सरस्वती बोलते हैं। 108 स्वरूप है और 108 स्वरूपों में मैंने इनको निहारा है, मैंने इनका साक्षात दर्शन किया है। मेरा हर पल, मेरा हर क्षण, मेरा हर कदम इनके ही निर्देश से उठता है। कभी कभी तो सामने ऐसे भूचाल आ जाते हैं, अचानक ऐसे संघर्षों के बादल छा जाते हैं, जैसे कोई बारिश का माहौल ही नहीं हो। अचानक जैसे बरसात होती है वैसे ही संघर्षों के बादल छा जाते हैं। ऐसा कई बार प्रसंग आता है, लेकिन तत्काल पता नहीं कहां से ऐसी एक हवा आती है, बादल छट जाते हैं, बादल छट जाते हैं और खुशियां ही खुशियां नजर आती है, रास्ता सामने दिखने लग जाता है। ऐसा माहौल हजारों बार हुआ। इस बार भी 2023 की प्रतिष्ठा में भी, क्योंकि प्रभु पार्श्वनाथ की प्रतिष्ठा करानी थी, 108 प्रभु पार्श्वनाथ की प्रतिष्ठा, वो तो माँ के स्वामी है, माँ के हृदय हार है वो प्रभु पार्श्वनाथ, क्योंकि माँ के मस्तक के ऊपर भगवान विराजमान है। तो माँ की जवाबदारी थी कि ये प्रतिष्ठा में कोई बाधा न आए, इस प्रतिष्ठा को ठाड़ बाड़ से और इस इतिहास सर्जक में प्रतिष्ठा करवाऊंगी। तो मुझे तो सिर्फ निमित्त बनाया, भक्तों को निमित्त बनाया, करने कराने वाली तो हमारी राजेश्वरी माँ चंदन पद्मावती है। इनका जैसे निर्देश होता है हमारा कदम उठता है, और इन्हीं के आदेशों का पालन करते हुए 2023 की प्रतिष्ठा करवाई। आपके नाम में भी चंदन है और माँ पद्मावती की जैसे असीम कृपा आप पर है, तो माँ पद्मावती की आप पे जो कृपा है ये कब हुई? ये 96 की घटना है। आज ही मैंने अपने भक्तों के बीच में इस घटना को दोहराया। 96 के अंदर मेरे प्राण पंखेरु तो डॉक्टरों के हाथों में चले गए थे। अचानक माँ की छवि नजर आई। माँ ने बगैर ऑपरेशन किए मुझे ऑपरेशन थिएटर से बाहर लेके आ गई और कुछ प्रेरणा मिली। मैंने तब किया, जब किया, और माँ का साक्षात्कार हुआ और मेरी कैंसर जैसी बीमारी जल मूल से खत्म हो गई। तब से ही मैंने संकल्प किया, एक रात की छवि ने, एक रात की माँ पद्मावती की झलक ने मेरा जीवन परिवर्तन कर दिया। तन की बीमारी जो असंभव, कैंसर जैसी बीमारी बगैर ऑपरेशन क्या ठीक हो सकती है, लेकिन न तो मैंने दवा ली, न मैंने ऑपरेशन कराया, कैंसर जड़ मूल खत्म हो गया। ऐसी छवि की एक दृष्टि से मेरी जीवन सृष्टि बदल गई। आपने कहा माँ का भी नाम चंदन, मेरा भी नाम चंदन, तो माँ चंदन की दृष्टि से इस चंदन का जीवन सृष्टि बदल गई एक दृष्टि से। तो अब ये नाम उसी में समाहित तो हो गया। यहाँ धाम का हर चीज में चंदन ही चंदन है, क्योंकि वहां की माटी चंदन बन गई है। जो भी भक्त आते हैं उस तीर्थ की तपोभूमि को सलाम करते हैं। तो जब से मुझे प्रेरणा 96 से मिली और तब से ही माँ के इस नाम से ही मेरा नाम उजागर हो रहा है और चंदन नाम से ही आज सभी जाने जाते हैं। तो मैं आपसे भी यही प्रार्थना करूंगी कि एक झलक माँ की देखो तो जीवन की सृष्टि सबकी बदल जाती है। माँ की दृष्टि जीवन में सुख समृष्टि कर देती है, सुख की वृष्टि कर देती है। ऐसी कृपा पात्र
ऐसी करुणामयी, ऐसी सुखों की सागर को सागर देने वाली मातेश्वरी साक्षात विराजमान है। माँ की ही प्रेरणा से ये सब कुछ संभव है। आपने कहा आपने माँ पद्मावती के साक्षात दर्शन किए हैं, तो वो कहते हैं ना कि जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो खुद कितनी सुंदर होंगी, तो कैसे बखान करेंगे आप माँ की सुंदरता का? माँ की सुंदरता का बखान हम अपनी जीवा से नहीं कर सकते, फिर भी उनका झलक इसमें देख सकते हैं। क्या छवि इस प्रतिमा की, आप इस पिक्चर के बाद में आप उनकी झलक देखना, जो झलक इसमें उससे कई करोड़ गुना मैंने झलक का एक नजारा अभी मैंने भक्तों के बीच में बताया था। जब साक्षात्कार में आई तो मेरी तो आंखें बंद हो गई, आंखें चुंधिया गई उनकी तेज को देख के। उनके चेहरे को साक्षात मनुष्य के रूप में मुझे दर्शन दिया था, एक कन्या के स्वरूप में, तो मेरी आंखें चुंधिया गई। मैं नजर से नजर नहीं मिला पाई। 2 मिनट की छवि थी, लेकिन 2 मिनट की छवि ने पता नहीं क्या कमाल कर दिया। उस जंगल में आज मंगल कर दिया। आज वो अयोध्या बन गई, और अयोध्या नहीं, वो तो जन जन का हरिद्वार बन गया, श्रद्धा का हरिद्वार बन गया, आस्था का हरिद्वार बन गया। हर शुक्ल सप्तमी के दिन लोग वहां उमड़ते हैं, आते हैं और अपने मन के भाव लेके आते हैं और मन के भाव पूर्ण कर जाते हैं। ऐसा संकल्प सहित वहां कार्य होता है। तो माँ की छवि, माँ का नजारा बताया नहीं जाता, नहीं स्वरूप का मैं व्याख्यान कर सकती हूँ इनके नेत्रों की छवि का, न कि इनके आशीर्वाद की झलक का कुछ बखान नहीं कर सकते। हम तो बस इनके सामने बैठ जाते हैं, कब रात हो जाए कब दिन हो जाए मुझे तो कुछ पता ही नहीं लगता। लोग तो मुझे पागल भी कहने लगे, पागल कहने लगे। माँ पद्मावती की इतनी असीम कृपा है कि आप पर, आपने कुछ बच्चों को, जैसे अभी हमने देखा, गोद भी लिया है और वो उन बच्चों की शिक्षा भी आप देख रही हो, उनका देख रेख भी करी और आपको वो माँ बुलाती है। इसके पीछे का जो है जो उद्देश्य है, जो ये कहाँ से मिला, जो मेन मोटिव कहाँ से मिला? मैंने कहा ना, हम भक्ति में पागल हो गए और इतनी प्रीत लग गई इस भक्ति में, जो पागलपने की हद हो गई। अब कुछ भी नजारा नजर नहीं आता। माँ ने मुझे अपनी गोद में लिया, मेरे जीवन के कष्टों को दूर किया। माँ ने एक झलक दिखा करके इतना वात्सल्य मुझे दिया कि मैं सब कुछ छोड़ के, सब कुछ संसारिक जीवन जहां थी वहां का, कहां ऊंचाइयों पे मैं बैठी थी, कुछ नहीं देखा, सीधे माँ के चरणों में आके बैठ गई। मेरे मन में आया, माँ अगर मुझे नहीं अपनाती सुख में कैसे बनता। तो मैं भी, अब मेरा भी यही उद्देश्य होगा, जिसका कोई नहीं होगा उसको मैं माँ बन करके, उसको भी मैं उसका सहारा बनूंगी, उसकी मुस्कान बनूंगी। तो मैंने माँ से कहा, माँ तेरा 108 मंदिर तो बना दिया, मैं चली जाऊंगी तेरे चरणों में सदा के लिए, जब आ जाऊंगी तो धाम कौन संभालेगा? 108 कन्याएं, 108 बच्चे तो चाहिए ना माँ, तो तेरा धाम संभाल सके। तो मैं यही उद्देश्य लेके, माँ की जब आरती हो, मेरे 100 बच्चे माँ की घंटी बजाए, जब माँ की पूजा हो, प्रभु का प्रक्षाल हो, मेरे बच्चे स्वयं प्रभु की भक्ति करे। इसी उद्देश्य के लेकर के वात्सल्य धाम बनाया गया है। माँ इंटरनेशनल माँ पद्मावती वात्सल्य धाम के नाम से, वहां सिर्फ वात्सल्य है, सिर्फ प्रेम प्यार है। और इस प्रकार से हमारी बच्ची है, ये मेरा लड़का है, जिस 3 लाख लोगों की मीडिया संभाल रहा है। पूरा धाम का मैनेजमेंट ये हमारा स्वयं देवचंदन करता है, जो मीडिया के द्वारा सब न्यूज आपके पास आती है। इस प्रकार के बच्चे होनहार बन रहे हैं। अभी एक बच्चा विधि कारक बन रहा है। ये बच्ची हमारी बहुत बड़ी संगीतकार है, बहुत अच्छा सुरीले शब्दों में गाती है। इस प्रकार के बच्चों को ट्रेनिंग दे दे करके हम भी समाज के सामने ला रहे हैं कि जो निराधार हो गए थे, माँ पद्मावती ने, उन्होंने स्वयं ऐसा तैयार कर दिया, सबका आधार बनने के लिए तैयार हो गए। माता जी, आप जैसे सर्वधर्म प्रेमी भी हैं,
तो इस पे आप क्या कहेंगे, क्योंकि आजकल लोग धर्म के नाम पर काफी वैर रखते हैं एक दूसरे से। जी हाँ, ये हमारी एक बहुत बड़ी विडंबना है और कुछ तुच्छ बुद्धि का ये है। मैं नहीं कहती कि जो जो अपने पंथ में पक्के हैं वो बहुत अच्छे होंगे, लेकिन भगवान ने हमें एक स्वरूप देके भेजा, एक ही रूप देके भेजा, एक ही रूप कि तुम इंसान हो और तुम जा रहे हो धरती पे ऐसा कार्य करना कि तुम स्वयं भगवान बन जाओ। तुम ही बिंदु हो और तुम ही सिंधु हो और तुम्हें ही एक भगवान, तुम ही नर हो, तुम ही नारायण हो, तुम ही नारी हो, तुम ही नारायणी हो। तो नारी को नारायणी बनने के लिए भेजा, नर को नारायण बनने के लिए भेजा, बूंद को बिंदु को सिंधु बनने के लिए भेजा। लेकिन हम यहाँ मोह जाल में आकर के फंस जाते हैं, भटक जाते हैं। ये तेरा है, ये मेरा है, ये तुम्हारे भक्त है, ये मेरे भक्त है, ये तुम्हारे गुरु, ये मेरे गुरु में फंस जाते हैं। लेकिन हमारे गुरु, हमारे सब कुछ ओनली एक है, एक ही स्वरूप है। वो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए, वो सिद्ध भगवान, वो अरिहंत देव, वो सिद्ध प्रभु ही एक स्वरूप है, वो ही सब कुछ है। उनके पथ पे चलने वाले हम तो सारे पथिक हैं, हम गुरु नहीं हैं, हम तो इनकी चरणों की रज है। अगर हम अब गुरु मान लेते हैं अपने आप को तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। हमारा कौन सा भगत, अगर भगत है तो हम छोड़ के जा ही नहीं सकते कभी, लेकिन हम भगत नहीं है, हम तो प्रभु के भगत हैं। और इसीलिए मैंने सर्व धर्म को अपनाया। आज स्थानकवासी, तेरापंथी, मंदिर मार्गी, संपूर्ण के अंदर एक पद्मावती धाम का एक स्वरूप लेके माँ का एक धाम, ऐसा धाम बनाया है कि वहां जात पात का, अमीर और गरीब की भेद रेखा को मैंने समाप्त कर दिया। या जो भी आए माँ के आगे मस्तक टेक के अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। इसीलिए हिंदू धर्म के अंदर भी सनातन से भी महामंडलेश्वर की पदवी भी उन्होंने लाके मुझे दी कि आप माता जी बड़े उच्च विचारों के हो, हम भी आपको इस पदवी से नवाजा जा रहे हैं। तो मैंने वो भी स्वीकार की। लेकिन मैं आज भी कुछ नहीं हूँ, न मैं गुरु हूँ, न मैं कोई संस्थापिका हूँ, न मैं कोई और हूँ, कुछ नहीं हूँ। जो कुछ हूँ प्रभु की रजकण हूँ, माँ की चरण सेविका हूँ। उसके अलावा मेरे पास न पद है न कोई और है। तो हम किसी भी पंथ और संप्रदाय में नहीं हैं, हम तो सिर्फ प्रभु पथ के अनुगामी हैं, प्रभु पंथ नहीं। ओनली पथ, पै और थ बिंदी मैंने हटा दी। जो पंथ था उसकी पंथ की बिंदी हटा करके, शून्य हटा करके, प्रभु ये तेरा पथ है, हम तो चलने वाले तेरे पथिक हैं। प्रभु हमारा भी उद्धार करना, जैसे आपका उद्धार हुआ वही हमारा भी कल्याण करना। इसीलिए मैंने सर्व धर्म को अपनाया। महाराज जी, दिव्य दर्शन रथ यात्रा जो है वो आज लुधियाना पहुंची है, तो आगे क्या कार्यक्रम है? ऐसे ही कभी कोई 2 दिवसीय, कहीं 5 दिवसीय, कहीं 7 दिवसीय, कहीं 1 दिवसीय चल रही है। कल हमारा माँ पद्मावती का शुक्रवार, बार 7 दिन में एक बार जो आता है शुक्रवार, वो माँ का दिन कहलाता है। तो कल तो और ही हम माँ के भाव में रहेंगे। तो शुक्रवार के दिन भक्ति हमारे राजीव जी और अशोक जी वर्ण के यहाँ रखी गई है। तो कल भक्ति है माँ के यहाँ। आज की भक्ति हमारे लुधियाना के समाज सेवी बामासा, हमारे 109 चंदन पार्श्व पद्मावती के ट्रस्टी हमारे संजीव जी और हमारी संजीव जी की माता जी रमा रानी जी, इनके परिवार में आज यह भक्ति रखी गई है। तो इसी प्रकार यहाँ 3 दिवसीय कार्यक्रम था। यह का कार्यक्रम करके हम यहाँ से टोहाना हरियाणा होते हुए बीकानेर से लूणकरसर होते हुए जोधपुर नगरी पहुंचेंगे। पद्मावती माँ के धाम में हम जाएंगे और ये हमारी पंजाब की यात्रा यहाँ तक की चल रही है। हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आत्मा चैनल, ये आत्मा का चैनल है, यानी आत्मा की जो आवाज निकलती है इस चैनल के द्वारा जग जाहिर प्रसारित की जाती है। तो सबसे बड़ा उत्कृष्ट इसका सुंदर, अति सुंदर इस चैनल का जिसने भी नामकरण किया
उसके लिए मैं बहुत बहुत अनुमोदना करती हूँ कि हम संतों की आत्मा की बात, दिल की बात, हृदय की बात अब जन जन तक पहुंचाते हैं। और उसके साथ साथ में यहाँ के जो भी प्रोजेक्ट जो भी है बड़े ही भावों से परिपूर्ण है और इतने दिल के उदार है। जैसे अभी बैठे थे बिनोसा, जो अभी 108 जब पद्मावती पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिष्ठा हुई, पूरी टीम को यहाँ पंजाब से जोधपुर भेजा, वहां का सारा रिकॉर्डिंग किया और 9-10 दिन तक उन्होंने सेवाएं दी। तो उनकी भी मैं विनोद सा की भी अनुमोदना करती हूँ और उनके मन में जो भावना है, हमारे प्रति जो स्नेह है, भक्ति है, वो भक्ति आगे से आगे बढ़ती रहे। ऐसे ही हम जैसे नहीं जितने भी संत हैं, संत की आत्मा की बात आत्मा चैनल ही सही दृष्टि में सबको पहुंचा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ व्यापार नहीं है, यहाँ पर सिर्फ व्यवहार है। इस चैनल में व्यापार नहीं है, इस चैनल में ओनली व्यवहार है, आत्मीय व्यवहार है। इसलिए आत्मा चैनल इसका नाम रखा गया। जैसा नाम वैसा काम। मेरा आशीर्वाद आत्मा चैनल को ढेरों ढेरों। धन्यवाद महाराज साहब, ये आपका बड़प्पन है जो आपने इतनी तारीफ की आत्मा चैनल की। और आत्मा चैनल की हमेशा ये कोशिश रहती है कि गुरु की जो वाणी है वो आम जनता तक पहुंचा सके। जो मेन जो गुरु की वाणी को जो जिनके पास समय नहीं होता सुनने के लिए, वो हमारे चैनल के माध्यम से गुरु की हर एक वाणी को सुन सकते हैं। और जैसा कि हमें माता जी ने बताया कि किस तरीके से आत्मा चैनल गुरु की वाणी को जन जन तक पहुंचाता है और आत्मा चैनल ये अपना कार्य निरंतर करता रहेगा। इसी तरीके से आप देखते रहिए आत्मा चैनल। कैमरा पर्सन नवल के साथ नलिनी।